आप लोगों को ये चीज़ें पसंद है ना, ये गैजेट वगैरह जनरेशन? हाँ, है भी मोबाइल है भी कि नो मोबाइल नहीं रखे सब, तो फिर नवे नवे मोबाइल का शौक कितना है, इतना हमें किसी और चीज़ का शौक नहीं है ना। इनको पता है ये जो जनरेशन है ना, इसको हम इन गैजेट से काबू कर सकते हैं। इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर। उन्होंने आपको अब टारगेट किया है जो नई यूथ है, और वो कहते हैं जी वेपिंग जो है ना वो लेस हार्मफुल है। नॉट एट ऑल। वेपिंग की लाइफ बड़ी शॉर्ट है, लेकिन इस पर लिटरेचर इतना भयानक है कि अगर आप उसको पढ़ें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो किसी सूरत भी वेपिंग आपके लिए हार्म लेस नहीं है। 5 माइक्रोन से जो साइज कम होता है वो नोज से फिल्टर होके डीप इनसाइड द एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर सैक का पता है ना, हवा की थैलियाँ जो हैं वो वहाँ पहुँच जाता है। सो ये पर्टिकुलर मैटर 11 टाइम्स हाई है। तो जो स्मोकर्स है ना उनमें भी एक चीज़ होती है कि जब ये एल्वुलाई हवा की थैलियों में जाता है तो वहाँ ये क्या कर रहा होता है, उसको डैमेज करता है। डैमेज रिपेयर एक हद तक रिपेयर होता है ना। व्हेन रिपेयर इज नो मोर देयर तो फिर क्या होगा, डिजीज परमानेंट हो जाएगी। Bismillahirrahmanirrahim. So officially I will start now. Currently I am working as a professor of pulmonary medicine, critical care and sleep in University of Lahore. Before that I was working in a government setup in General Hospital as associate professor. My career whole 18-year career is in a government setup, और अभी मैंने ज्वाइन किया है in a private setup. Pulmonary diseases अगर आप हमारी उस वक्त पूछें जब when we were student, जब हम पीजीशिप कर रहे थे, तो जो हमें एक कंसेप्ट बताया जाता था कि आप ऐसी स्पेशलिटी में आ गए हैं जो सीजनल है, ये कौन सी ज्वाइन कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हमारे जैसा यंग बंदा कोई चला जाता तो उसको बड़ा डिस्करेज किया जाता था कि नहीं जी स्पेशलिटी ही सीजनल है। लेकिन अगर आप पोस्ट फेलोशिप जब मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे फॉर द लास्ट 12 ईयर्स, तो ये डिज़ीज़ एटलीस्ट इन आवर सिटी लाहौर ये सीजनल डिज़ीज़ नहीं रही, ठीक है। और अगर आप भी देखें अपने कुछ टाइम स्पैन को पिछले 4-5 ईयर्स से, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू लाहौर या किसी भी मेजर सिटी की मैं बात कर लूँ, लाइक फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मेजर सिटी की बात कर लूँ, तो आप देख रहे होंगे कि आपके घर में हर महीने में कोई ना कोई शख्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार रहता है। सो ऐसा क्या है जो हो रहा है, या हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। खांसी जब होती है तो वो सब कुछ डायग्नोस कर सकता है ना कि खांसी हो रही है। सो जिस चीज़ को हम बड़ा इग्नोर कर रहे हैं वो मैं ये समझता हूँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। और अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे ये इतनी बड़ी फाउंडेशन बात करती है कि जी डायबिटीज़ हो गई है, हाइपरटेंशन हो गई, तो सबसे पहली बात ये करती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ऐसा ही है ना। तो जो डिज़ीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उस पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है, ये हम आपस में डिस्कशन करके इस पर बात करें, ठीक है। सो थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करेंगे। ये इस पे डिस्कशन कब स्टार्ट हुई, क्या इसको कहते हैं, स्मोक क्या है, बड़ा आप लोग अब इसका वर्ड को जानते हैं। और अगर इफ़ यू बिलोंग टू लाहौर तो आई से कि स्मोक स्पेसिफिकली इन लाहौर एंड मेजर सिटी इज़ आवर 5th वेदर। ऐसा ही है, सर्दी गर्मी बाहर खज़ां स्मोक, अब हमें याद कर लेना चाहिए। तो अब ये परसिस्टेंट है, ठीक। सो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई 1943 में इन लॉस एंजलस, एक एरिया है वहाँ पे सडनली एक सारा जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज कवर्ड विद अ क्लाउड जिसकी पिंजेंट स्मेल थी, और आउट ऑफ सडन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ हो गई। और उस वक़्त का अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो उस लिटरेचर में इसको कहा गया कि ये शायद कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी हो रही है, शायद इसमें कोई डेमन है, ये सब चीज़ों पे बात होती रही। लेकिन वो क्या था, वो स्मोक था। जब लिटरेचर को उसको साइंटिफिकली देखा गया तो स्मोक अगर हम गौर से देखें इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग। वन इज़ स्मोक एंड फॉग। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स। सो ये सबसे कॉमनेस्ट एयर पोल्यूटेंट है जो हम लोग देख रहे हैं अपने इसमें पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। और ये पाकिस्तान में, ये इंडो एशिया में एक रेगुलर वेदर सा बन चुका है। इसमें पाकिस्तान में हम समझते हैं, ये मैं बात जो कर रहा हूँ, ये जो डेथ मैंने लिखी हुई है ये ओवरऑल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड है। तो आप डेथ देखें 1,35,000 डेथ पर ईयर है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डेथ। अगर आप ओवरऑल और डिजीज़ भी देखें, कोविड में हमारी डेथ 50,000 60-70,000 तक क्रॉस की है, लेकिन ये 1,35,000 पर ईयर डेथ है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप अक्सर ये बात देख रहे होंगे कि लाहौर में रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या पोल्यूटेड जगहों पर रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। तो ये कम हो जाती है कितने, 60 मंथ्स, ठीक है। अगर ग्लोबल बर्डन देखें तो 4.2 मिलियन पीपल जो हैं दे आर बेसिकली डाइंग बिकॉज ऑफ दिस स्मोक।
7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हो रही है, और 91% पॉपुलेशन जिनमें ये इशू हो रहा है, वो 91% पॉपुलेशन जो है वो यही इन्वायरमेंट में इनहेल कर रही है। सो अब आप देखें कि ये आई थिंक सो इससे पहले शायद इतना इम्पैक्ट आप लोगों ने फील ना किया हो। सो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हमारी कम्युनिटी में हो रहा है, और क्या हम इतना इसके बारे में जानते हैं, तो ये आप खुद अपने आप से पूछें। मेरा नहीं ख्याल। तो इतना टाइम हो गया, हमें इतना टाइम हो गया, हम बात करते हैं हर चीज़ पे, हमने स्मोक पे बात करना शुरू कर दी, वेपिंग पे बात करना शुरू कर दी। हमें करनी चाहिए वेपिंग पे, मोर इंजूरियस देन स्मोकिंग, लेकिन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या कर रहा है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे। और आंखें बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगा। यूथ को स्पेसिफिकली इस पर कुछ सोचना चाहिए, हमें भी और आप लोगों को भी, और कोई प्लान हम आगे डिज़ाइन करते हैं। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, आप सब लोगों को याद हो गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ एन इंडिकेटर जिसे हम इसको मेजर करते हैं। डिफरेंट रडार अवेलेबल हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इसका अपना एक रडार है, इसका जो अवेलेबल है, बाकी सोसाइटीज़ में भी है, और वो उससे एक रफ एस्टिमेशन लेते हैं इस वक्त हमारी हवा में पोल्यूशन का एलिमेंट क्या है, और हम उसको फिर क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, गुड कितना होना चाहिए, 0 to 50, ठीक, और 100 से अगर ऊपर चला जाता है तो ये अनहेल्दी होता है। आपने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया? कोई रैंडमली चेक करें मोबाइल पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, वैसे अभी चेक करें ज़रा, मुझे बताएं। तो 0 to 50 इज़ अ गुड वन, 50 to 100 मॉडरेट, 100 से ऊपर ये अनहेल्दी हो गया है, 150 से ऊपर इट इज़ अनहेल्दी फॉर एवरीवन, उससे ऊपर तो वेरी अनहेल्दी। और अगर आपको याद हो कि जब हमारा स्मोकी सीज़न हो जाता है तो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 का, बाज़ एरिया में 500 क्रॉस रहता है। ठीक है, सो कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, किसने देखा? ये कि बच्चा देख रहा है, बाकी वो मोबाइल नहीं है। इतने अच्छे बच्चे विदाउट मोबाइल, गुड। हाँ जी, 149, आर यू राइट? 149 के नीचे पर्टिकुलर मैटर लिखा है PM 2.5, देखो ज़रा। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, मेरे मुताबिक 80 के राउंड होना चाहिए। दोबारा रिकन्फर्म करो। ये इस तरह की वेबसाइट होगी जो मैंने आपको दिखाया, नज़र आ रहा है आपको? एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये मैंने उस वक्त का लिखा हुआ जब ये सिग्निफिकेंटली हाई होती है, नज़र आया? यही है ना? अच्छा, इसमें कितना लिखा है? 1 एवरेज 149। और अभी ये देखो कि ये सीज़न कौन सा चल रहा है, रेनी सीज़न है ना, तो रेन इसको थोड़ा क्लीन कर देती है, तो 149 है। अभी हमारे मीडिया ने इस बात पे फोकस नहीं किया हुआ। एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट नहीं कम हो रहे। दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन फॉर द लास्ट 3-4 वीक्स। नॉर्मली इस सीज़न में हम रिलेटिवली रिलैक्स होते हैं, लेकिन वी आर नॉट रिलैक्स। आपने देखा उसके नीचे एक और वर्ड होगा, उसको ओपन करो दोबारा, उसमें एक लिखा होगा ये PM 2.5। हाँ जी, 55, चलो एवरेज लिखा होगा उसमें। अच्छा, PM 2.5 कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स है। पार्टिकुलर मैटर है ना, पार्टिकुलर मैटर 2.5 उसका साइज़ है, कि 2.5 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स जो हैं उनमें क्या उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नोज से फिल्टर होके, 5 माइक्रोन से जो साइज़ कम होता है वो नोज से फिल्टर होके डीप इनसाइड द एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर सैक का पता है ना, हवा की थैलियाँ जो हैं, वो वहाँ पहुँच जाता है। सो ये पर्टिकुलर मैटर 11 टाइम्स हाई है। तो जो स्मोकर्स हैं ना, उनमें भी एक चीज़ होती है, तो जब ये एल्वुलाई हवा की थैलियों में जाता है तो वहाँ ये क्या कर रहा होता है, उसको डैमेज करता है। डैमेज रिपेयर एक हद तक रिपेयर होता है ना, व्हेन रिपेयर इज़ नो मोर देयर, तो फिर क्या होगा, डिजीज़ प्रोमिनेंट हो जाएगी। क्लियर? सो हम लोगों का सारा फोकस, इवन मीडिया, इवन हमारा भी, और अक्सर पब्लिक का भी, सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स पे होता है, और पर्टिकुलर मैटर को हम बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहे होते। ठीक है, सो ये 2.5 का मतलब है, इसका 2.5 माइक्रोन साइज है, एंड इट इज़ पेनिट्रेटिंग डीप, ये डीप जा रहा है इनसाइड द एल्वुलाई। क्लियर? ये उस वक्त का, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लाहौर में भी हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा, ये जो स्लाइड है ये उस वक्त की जब बहुत हाई था, तो आप देखें कि 327, लुक एट दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स, जब हाई टाइम था, वो 400 भी क्रॉस कर जाता है। फिर किसी जगह पे भी आपको लाहौर में कम नज़र नहीं आता, किसी जगह पे भी आपको ग्रीन जोन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो दिस इज़ अलार्मिंग। ये मिड ऑफ स्मोक है, अभी स्मोक जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी तब की ये स्लाइड नहीं है। आप उस वक्त देखोगे तो आप हैरान होगे कि एवरेज ही 300 अबव हो जाएगा। तो अगर हम बैक स्लाइड में जाएँ और हम देखें कि 300 एंड अबव जो है वो वेरी अनहेल्दी है। आप लोगों ने अगर मूवियाँ देखी हो, बाज़ मूवियों में वो मास्क बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे आगे जो फ्यूचर में बच्चे हैं वो यही काम करे होंगे, मास्क पहन के इधर उधर फिर रहे होंगे, अगर हमने नहीं समझा टाइम पे। सो अगर हम लिटरेचर उठाएं, पिछला ये तकरीबन 2006 से 2020 का अवेलेबल है, तो
ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू लाइन है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। सो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग है, और इसके साथ जो रेड लाइन है वो एयर पोल्यूशन है। तो रेड लाइन को हम फॉलो करें, सो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। सो ये भी इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स और इसके साथ जो आपका एयर पोल्यूशन है वो ऑन राइज है, कहीं पे नीचे वाला ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ अभी। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा मेडिकल हो जाएगा, मैं लेमैन में आपको बता देता हूँ। ये हैंगन स्मिथ एक पर्सन था, एक साइंटिस्ट था, हु डिस्कवर्ड बट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन। वो कहते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के कोई लोग हैं जो केमिकल के कोई लोग बैठे हुए यहाँ पे। अच्छा, सो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है, और ये वो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें आप देखें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड में क्या लिखा हुआ, सल्फर। क्या कैसी गैस है, वेरी नोटोरियस है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ओजोन भी, O3 भी होती है जो नीचे आ जाती है। इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट इन लाहौर स्पेसिफिकली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑलमोस्ट 70 to 75% जो हमारा सरकारी अदारा बताता है, और कुछ जगहों पे 80% तक जो पोल्यूशन है उसकी कंट्रीब्यूटर्स ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक रजिस्टर्ड बाइक्स जो लाहौर में हैं वो सिर्फ 60 लाख हैं सिर्फ। आप अनरजिस्टर्ड को मैं काउंट नहीं कर रहा। और उनकी इंजन की क्वालिटी क्या होती है, जिसके भी पास पुल है वहाँ पे जब वो जा रहा होता है तो वो आपको बहुत अच्छा एक क्लाउड बना रहा दिखा रहा होता है पीछे, आप लोग मिस नहीं करते मरी के एटमॉस्फेयर को यहाँ पे, ठीक है। सो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने बाइक्स में, बात वो चिंची को काउंट नहीं कर रहा, मैं गाड़ियों को, मैं डीजल्स को वो काउंट नहीं कर रहा। सो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर ये है। अच्छा, एक सरप्राइज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग बहुत इस पर फिर भी बात करना शुरू हो गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का। सिर्फ ये धुआं ही कंट्रीब्यूटर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, सिर्फ गाड़ियों पे अगर मैं फोकस करूँ। कोई और भी चीज़ है जो इसमें एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है? नहीं, मैं सिर्फ कार से रिलेटेड बात करूँ, कार बसेस वगैरह। हम तो एग्जॉस्ट का फ्यूम्स की बात करते हैं ना। अच्छा, और कोई गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, वो किससे बने होते हैं? रबर से बने होते हैं। और जब आपने गाड़ी या बाइक आपके पास या साइकिल आपके पास है, जब आप उसको चलाते हैं तो वो कुछ अरसे बाद वो फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं ना, और फिर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ख़त्म हो के कहाँ गए हैं? सो जो क्वालिटी आ रही है टायर्स की, जो रबर प्रोड्यूस की जा रही है, वो रबर सारी की सारी, सो हम इस अंदाज से नहीं देखते। इस पर भी लिटरेचर आ चुका है, साइंटिफिक एविडेंस, कि इससे जो डैमेज है वो मोर नोटोरियस है देन दैट। सो सिर्फ हमारा भी सब फोकस सिर्फ वो गाड़ियों का है कि अब शुक्र है कि हमारे पास इसी से हम इसकी बेनिफिट देखते हैं, हम ऐसे किसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास अभी भी जो फैक्ट्रीज एरिया हैं, एक तो हमने लाहौर को इतना एक्सटेंड कर दिया कि हमने खुद फैक्ट्री एरिया खा लिया, फैक्ट्रीज ने एग्रीकल्चर लैंड को खा लिया, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है वो हमने खुद अपना डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हमारा है अभी भी कि हम अगर मोटरवे से गुजर रहे हों, जहाँ पे ये फसलें लगी हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको अभी तक स्तंभ बंद किया जाता है। और आपका काउंटर पार्ट इंडिया जो है, उसने सारी सराउंडिंग जो हमारी सहरा था, जहाँ पे ये फर्टिलाइज़र एरिया नहीं था, उन्होंने उसको फर्टिलाइज़ करके वहाँ पे हमसे ज़्यादा फसलें लगा दी, ठीक है। सो वो भी ये काम कर रहे होते हैं, ये इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंडरीली जो बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स रहा है, जो कुछ हद तक बेहतर हो चुका है लाहौर में, वो आपका ये जो भट्टा सिस्टम था, ये जो चलता है, इसको जिग-जैग पे कन्वर्ट किया गया, कुछ बेहतर हुआ है। होता ये है कि ये सारे जो मटीरियल्स हैं, इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो फिर ये कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जिससे कुछ ऐसे पार्टिकल पैदा होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें लंग्स तक अपने आप को लिमिट नहीं कर रहा, अभी तक बात से फोकस लंग्स पे कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी के तकरीबन हर ऑर्गन पे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अब इम्पैक्ट ऑफ स्मोक देखें, तो आप देखें कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वो स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन। हम तो सोच नहीं रहे, हम तो लंग्स की बात कर रहे थे। सो ब्रेन में भी देखा गया है कि डिप्रेशन एंड स्ट्रोक का बायस बन रहा है। अब नीचे आए तो हार्ट अटैक का बायस बन रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। और फिर एस्थमा ऑलरेडी वेरी कॉमन है,
लंग कैंसर का बाइस बन रहे हैं, स्किन कैंसर का, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। सो ग्रॉसली मुझे तो कोई ऐसा एरिया नहीं मिला जो कि डैमेज ना हो, ठीक है। सो एक्सपोजर टू द स्किन, आइज़ में भी ये प्रॉब्लम काज करती है, ठीक है। अब इसको देखें इफेक्ट, लिवर किडनी डैमेज आ गया, स्किन आ गया, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस आ गए, कफ वगैरह, मिसकैरेजेस, बर्थ डिफेक्ट आ गए। सो लुक एट द इम्पैक्ट। एस्थमा, वो तो डेफिनेटली एक लॉजिकली बात लगती है कि एस्थमा ट्रिगर हो जाता है, या है तो नहीं है तो हो भी सकता है। सो होता क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ओजोन भी है एक लेयर आपकी। आपने सुना वो कहते हैं ओजोन ज़मीन के करीब आ जाती है, तो जो O3 है ओजोन, वो इट्स वेरी नॉक्शियस, टॉक्सिक फॉर आवर एल्यूलाई, ये उसको डैमेज करती है। सो सल्फ़र भी है, ओजोन भी है, अदर पार्टिकल मैटर भी हैं जो कि पेनिट्रेट कर रहे हैं, और आपका मेन फिल्ट्रेशन लंग का क्या है, एल्यूलाई हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। सो ये आप देखें कि जो जिसकी स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा बात करना चाहता कि जो पार्टिकुलर मैटर हैं ये आपके नोज से ईजीली फिल्टर हो जाएंगे। सो ईजीली फिल्टर होके इट विल गो इनटू द एयरवे एंड डीप पेनिट्रेट करेंगे इनसाइड द एल्यूलाई, ठीक है। एंड ये ट्रैवल कर रहे हैं इनसाइड द एल्यूलाई, और एल्यूलाई को रिपीटेडली डैमेज करके ये उसके अंदर देखें रिजाइड कर रहे हैं। और ये देखें इनिशियली व्हेन यू आर यंग तो शायद आप उसकी रिकवरी आपकी आसान होती होगी, लेकिन जो जो ये बार बार प्रोसेस होता है तो आपका जो सिस्टम, इम्यून सिस्टम है, वो भी एग्जॉस्ट कर जाता है। एक शख्स अडल्ट जो है कितनी हवा एक दिन अंदर इनहेल करता है? 2000 गैलन ऑफ एयर, 2000 गैलन ऑफ एयर आप इनहेल करें, उसके अंदर ये कितना है? तो लुक एट द अमाउंट ऑफ डैमेज एंड क्वांटिटी, इसका क्वांटम देखेंगे कितना ज़्यादा है और उसका डैमेज कितना ज़्यादा होगा। सेम अगेन ये क्या करता है, ये आपके जो इमरजेंसी सिस्टम है एंडोथेलियल उसको कहते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, सांस की नालियाँ तंग होती हैं, वेसल्स तंग होती हैं, एक दफ़ा रिपेयर, सेकंड टाइम रिपेयर, थर्ड टाइम योर रिपेयर मैकेनिज्म फेल, एंड एट द एंड आपका पेशेंट जो है वो लैंड करता है विद रेस्पिरेटरी डिजीज टू सम एक्सटेंट। बट उस दौरान ये भी हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक हो चुका हो, उसको स्ट्रोक हो चुका हो, जिसको हम इसमें कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। अनदर फैक्टर आप इसमें देखें, ये जो सेल्स हैं ना बच्चे, ये जितने सेल मैंने लिखे हुए हैं आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये वो सेल्स हैं जो हम सोचा करते थे कि जब केमिकल वॉरफेयर होगी ना तो उसमें ये यूज़ होती हैं, उसमें ये हमारे रिलीज़ होते हैं। तो लुक एट द डैमेज। और नीचे देखें डिजीज़ का नाम, एस्थमा भी, इसके ऊपर लंग कैंसर भी लिखा हुआ। अब हमने ये सोचना है कि जी इसको हमने कैसे करेक्ट करना है। सांस लेना बंद कर दें? आंसर इज़ नो। मास्क सिंपल जो सर्जिकल लगा के फिरते हो, क्या ये प्रोटेक्टिव है? आई होप सो डिस्कशन में हम इस पे बात करेंगे। सो हेल्थ इफेक्ट हमने देखा कि ये ओजोन लेयर से हमने सल्फर डाइऑक्साइड रिपीटेशन है सेम जो हम बात कर रहे हैं। अब ये देखें कि हम इसको इनविजिबल किलर कहते हैं। 29% डेथ बिकॉज ऑफ लंग कैंसर, दैट इज़ रिलेटेड टू दिस, ठीक है। फिर आप देखें स्ट्रोक का, फिर डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज़, फिर डेथ फ्रॉम द लंग डिजीज़। लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ दिस साइलेंट किलर, दिस इज़ अ साइलेंट किलर। अब आप लोग स्मोक की बात कर रहे हो? नहीं कर रहे। अभी आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा कितना हाई था? इट्स अ इनविजिबल किलर, इट इज़ विजिबल ओनली इन द टाइम ऑफ स्मोक इन मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक। कौन से लोग इससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी हम समझते हैं थोड़ी कम है? एक्सट्रीम ऑफ एज, प्रेग्नेंट फीमेल, या जिनको कोई भी डिसऑर्डर हो साइड बाय साइड, लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का मसला है, लिवर का मसला है, तो ये वो लोग हैं जो ऐसे एटमॉस्फेयर में जब जाएंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो एक इम्पैक्ट था हमारा कि हम इससे अपनी बॉडी को कितना डैमेज करें। आपको पता है कि फसल को ग्रो करने के लिए भी धूप चाहिए स्पेसिफिकली। अगर वो धूप ही उन तक नहीं पहुँचेगी, वो उनका मैकेनिज़्म जो जनरेशन का वो ही नहीं होगा, तो फिर ओवरऑल क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। आबादी हमारी कम हो नहीं रही, वो हमारी अनिवा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन हमारी जो है वो जो ग्रोथ है, वो जो हमने खाना है वो कम हो रहा है, तो फिर हम एक दूसरे को खाएंगे ज़ोंबी की तरह, है ना। तो लुक एट द इम्पैक्ट कि सिर्फ इम्पैक्ट हमारे पे नहीं है, जो हमने खाना है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आई वुड लाइक कि मैं आपसे कुछ चीज़ों का पूछूं कि आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। फील फ्री टू आंसर, कोई ऐसी बात नहीं, ना कोई हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, क्या मैनेजमेंट हमारी होनी चाहिए।
सर इंडिविजुअल लेवल पे पूछते हैं या स्टेट लेवल पे? वेरी गुड आंसर। सो एक आपका ख्याल है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, स्टेट, इसके बीच में भी एक अब आजकल एक चीज़ ऐड हो गई है, सिविल सोसाइटी भी तो है ना हमारी। सो इंडिविजुअल, सोसाइटी, मीडिया, हम लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स, ये सारे भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं इसमें। ठीक है, मेरा ये ख्याल है जितना मैंने आपको अब तक बताया शायद आप में सब इसको कभी इस अंदाज से देखा हो। इट इज़ माई परसेप्शन, आई मे बी रॉन्ग। हमने कभी भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ये एलिमेंट नहीं देखा। हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग हैपनिंग। लेकिन क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, हम लोगों का एक्सपीरियंस 10-12 साल तो प्रैक्टिस का भी हो गया, पीछे भी एक्सपीरियंस रहा। हमने डिजीज़ को चेंज होते देखा है, हमने सिम्टम फ्री टाइम्स नहीं देखे लाहौर में अब। ठीक है, तो हमें इसका इम्पैक्ट फील होना शुरू हो गया है। आप क्योंकि लोग का प्रोफेशन डिफरेंट है, लेकिन अगर आप अपने सराउंडिंग में देखो तो आपको हर घर में हर महीने में कोई ना कोई शख्स छींकता हुआ, खांसी करता हुआ, रेस्पिरेटरी डिजीज़ का शिकार नज़र आता हो। ठीक है, और कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्योर ऑक्सीजन फॉर अस, आई थिंक कोविड ने हमें ये पढ़ा दिया है। कितनी कॉस्टली हमने बेची है ना। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुफ्त दी हुई है और हमने इसको खुद ख़राब किया है। ये इसमें कोई नेचर का रोल नहीं है, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पे ये आ चुकी है तो मुझे क्या करना है। ठीक है, तो जब हमें एक मॉन्स्टर का पता है कि घर के बाहर मॉन्स्टर है तो फिर हम घर के अंदर ही रहेंगे, या अगर बाहर जाना है तो उस वक्त जाएंगे जब उसकी क्वांटिटी कम होगी, जो कि हमारा मोबाइल हमें बता देता है। और हम अगर बाहर जाना चाहते हैं तो हमारे एक्सपोज एरिया को कवर होना चाहिए। ठीक है, आँखें जो हैं उन पे ग्लासेस होने चाहिए। मास्क को अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लिया एज अ फैशन, तो वो हम पहन सकते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उस पर बात करेंगे कौन से वाला। और आप अपनी आइज़ को वॉश करें। ठीक है, कंटैक्ट लेंसेज अगर पहने हुए हैं कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि उससे और इरिटेशन हो जाती है। सिंपल ग्लासेस में करें। तो ये तो मैनेजमेंट जो मेडिकल है। लेट मी कंप्लीट दिस मैनेजमेंट एंड देन आई विल आस्क अगेन कि आपके जहन में क्या आंसर्स आते हैं। सो ये तो सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। सो आपने गॉगल्स पहन लिए, आपने मास्क पहन लिए, आप बाहर उस वक्त गए जब एयर क्वालिटी इंडेक्स कम था, वापस आके वॉश कर लिया अपने आप को, तो डैट इज़ फेयर एनफ फॉर यू पीपल। यही हम कर सकते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ है, लाइक एस्थमा है, लाइक हार्ट डिज़ीज़ है, एंड अदर डिज़ीज़ है, तो हर डिज़ीज़ की एक सेविंग मेडिसिन होती है जो डॉक्टर ने बताई होती है, ऐसे ही ना। और बताया भी होता है, जैसे हम लोग पल्मोनरी मेडिसिन के हैं तो हम बताते हैं कि अगर आपको दमा है और दमे के साथ आपको ये सिम्टम्स आती हैं तो आप ये इनहेलर ले सकते हैं, ये मेडिसिन ले सकते हो। तो वो मेडिसिन आपकी पॉकेट में हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जो बात आप कर रहे थे बरखुदार, गवर्नमेंट लेवल पे क्या है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेडिकल हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, हमने कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करना है। अब हम लोग मंकी पॉक्स पे भी जिक्र कर रहे हैं ना, एंड इट इज़ देयर, है ना। हम अभी वायरल पैंडेमिक कोविड को भुगता के हटे, एंड इट इज़ स्टिल हेयर। कोविड इज़ नॉट ओवर, इट इज़ हेयर। अभी पिछले 2-3 हफ्तों में हम फिर देख रहे हैं कुछ एक आध केसेस के आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कुछ मॉडिफिकेशन हमें अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना है। वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये वाटर की बात हो रही है। अब वाटर की बात आएगी, सर प्योर कहाँ से लें, ये अब आपका टास्क है कि आप जाके कुआं खोदें, उसमें जाके फटकरी डालें और फिर उसको लें, या आपको अगर कहीं से मिलता है। तो वाटर शुड बी प्योर एनफ और आपको उसको मैक्सिमम यूज़ करना है। फिर बेवरेजेस जो है ना, इसको हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। फेस मास्क हमें पहनना पड़ेगा, कैप पहन के रखें, क्योंकि कैप का फ़ायदा ये होता है, आजकल तो मिल जाती है कैप, वो जो कैप नहीं होती जब से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पहनी होती सब, वो वाली कैप लेने, वो पहन लें। और उसके बाद हैंड को साफ़ रखें। सैनिटाइज़र लेने का ज़रूरत नहीं है, अगर अपने आप हाथ को साबुन से भी साफ़ कर लेते हैं ऐसे सुन्नत जो हम करते हैं तो वो क्लीन है, वो साफ़ हो जाते हैं। अननेसेसरी अवॉइड ना करें। ठीक है, कि बाहर जाके बाजे बजाने हैं, 14 अगस्त आ गई है। ठीक है, सो अननेसेसरी घूमने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, और जब ऐसा सीज़न चल रहा हो तो ये झाड़ू मार के मट्टी नहीं हवा में उड़ानी, उसको पहले पानी लगा देना। देखिए पुराने ज़माने में जो लोग अभी भी शायद अगर पिंड में हैं, सारे पिंडी हो, बाद में आके हम सारे शहरी हो गए हैं, तो वो पानी पहले छिड़का करते थे, है ना, उसके बाद साफ़ करते थे। तो वही कंसेप्ट है, घर में भी आपने गीले कपड़े से साफ़ करना है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर आप एस्थमेटिक हैं या कोई और डिज़ीज़ का शिकार हैं तो उसकी रेस्क्यू मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें, साथ रखें अपने पास। और स्मोक ना करें।
बहुत शौक है तो बाहर जाके लंबे लंबे सांस ले लें अगर आप लाहौर में रहते हैं। स्मोक को अवॉइड करें। हम लोग तंग आ गए हैं स्मोकर्स को देख देख के, इतनी ज़्यादा स्मोकिंग। फिर आप कहेंगे सर डॉक्टर भी तो करते हैं, आई नेवर डिड स्मोकिंग सो आई कैन से दिस लाउडली, ओके। तो अवॉइड स्मोकिंग एंड वेपिंग टू, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव हैं। तो ये वेपिंग वैसे बनाई क्यों है अगर स्मोक अवेलेबल थी? उन्होंने सोचा कभी? आप लोगों को ये चीज़ें पसंद है ना, ये गैजेट वगैरह जनरेशन? हाँ, है भी मोबाइल है कि नो? मोबाइल नहीं रखे सब? तो फिर नवे मोबाइल का शौक़ कितना है, इतना हमें किसी और चीज़ का शौक़ नहीं है ना। उनको पता है ये जो जनरेशन है ना, इसको हम इन गैजेट से काबू कर सकते हैं। इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर। उन्होंने आपको अब टारगेट किया है जो नई यूथ है, और वो कहते हैं जी वेपिंग जो है ना वो लेस हार्मफुल है। नॉट एट ऑल। वेपिंग की लाइफ बड़ी शॉर्ट है, लेकिन इस पर लिटरेचर इतना भयानक है कि अगर आप उसको पढ़ें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो किसी सूरत भी वेपिंग आपके लिए हार्मलेस नहीं है। इसके अंदर फ्लेवर होते हैं, है ना? हाँ, यहाँ से ज़्यादा सारे हिल रहे हैं। तो जो फ्लेवर होते हैं, मुझे बताओ कि फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने कौन सा ऑर्गन बनाया है? टंग बनाई है। तो हम उसको लंग में लेके जा रहे हैं। इट इज़ कार्सिनोजेनिक, कैंसर का बाइस बन सकती है। तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। फिर लकड़ियाँ नहीं जलानी चाहिए। आप हमारे देखें बड़ी बड़ी जो मार्केट है, जब ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी देख लें, कूड़ा इकट्ठा करके वो जो है वो कूड़े को जला रहे होते हैं, यहाँ पे भी जला रहे होते हैं। तो उसको अवॉइड करना चाहिए आपको। ये क्या चीज़ें पता है इसका कोई कंसेप्ट? बड़े लोग बात करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, सर हम एयर प्योरीफायर ले लें। ये बहुत कॉस्टली आइटम्स हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप एयर प्योरीफायर कमरे में लगा के बाहर निकल के 300 वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स इनहेल करके फिर वापस आ जाएंगे तो गया। तो अल्लाह इज सो काइंड। अल्लाह ने भी एयर प्योरीफायर बनाए हुए हैं। दीज आर द प्लांट्स, ठीक है? ये मनी प्लांट्स, रबर प्लांट्स, ये एयर प्योरीफायर है। सो इनडोर के एयर प्योरीफायर ये हैं, तो आउटडोर के एयर प्योरीफायर क्या है? दरख्त। ये जो मौसम जा रहा है इसमें दरख्त बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अगर आप इतने लोग आज जाके 2 दरख्त ही लगा दें और लोगों को मोटिवेट कर दें तो किसी हद तक आप अपना रोल प्ले कर लें। अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे दरख्त लगा दें, और वो दरख्त लगाएं जो यहाँ के नेचुरल ट्री हैं, वो ना लगाएं जो आउटसाइडर हैं, ठीक है? तो नेचुरल ट्रीज़ कौन से हैं यहाँ के, ये तो पता होना चाहिए यार। कौन से ट्रीज़ है नेचुरल? नीम का पौधा हमारा, कीकर है कि नहीं? इसको टाली कहते हैं हम लोग। और बकैन है, दरेग है, जामुन है, ये खा रहे हो सारे आम आजकल, अनेवा, ये हमारे दरख्त है और किसका है? सो ये लगाएं, इसमें क्या है? और आप लगा दें, बिलीव में आप भूल जाएं, अल्लाह ताला खुद ही वो चलाता रहेगा जितनी बारिशें हो रही। दिस इज़ द आइडियल टाइम, ठीक है? आप देखें, हमने अपने सारे लाहौर की फर्टिलाइज़र लैंड उसे वापस ले लिए और उसको कंक्रीट कर दिया। रफली लाहौर की पॉपुलेशन 1,50,00,000 समथिंग है, वैसे तो डॉक्यूमेंटेड 110 है शायद। अगर हम में से 50% लोग भी उठ के दरख्त लगा दें तो पर्पस हमारा सॉल्व कर लें। तो महंगा नहीं होता ट्री, इससे महंगा तो हम बर्गर खाते हैं, है ना? लेकिन सोच नहीं रहे ना। सोचेंगे एम ही इनकलाब ना आ जाए। हर दूसरे दिन उठ के हम लिबर्टी चौक में इनकलाब ला रहे होते हैं, है ना? तो अगर हम ये सारे मिल बैठ के, आप लोग, मीडिया, हम लोग एक दिन के भी जो इकट्ठे निकलते हैं और दरख्त लगाते हैं, मुश्किल नहीं है काम, ठीक है? अच्छा लगेगा ना, सेल्फियाँ बनाएंगे, टिकटॉकर उस पर बनेंगे हम लोग, आज हमने ये लगा लिया, वो लगा दिया। ये भी तो हमें चाहिए ना। फिर स्टेटस पे लगाएंगे हमने 2 लगा दिए, वो देख के कहेंगे वो 2 लगा दिए, मैंने 3 लगा दिए, मैंने 4 लगा दिए। तो इस फाइट में आ जाओ। देखिए, आज लगाओगे, 3-4 साल बाद वो ग्रो करके दरख्त बनेंगे। वो दरख्त बनेंगे, अब आप देखें, अब कितनी गर्मी होती है। अभी अपनी गाड़ी लगानी थी तो अब ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे साया है। आखिर में बेचारा वो दरख्त ही हमारे काम आता है, ठीक है? सो आई थिंक एक चेंज जो हम लोग कर सकते हैं,
आज की इस डिस्कशन के बाद वो ये कि प्लीज़ इसको मोटिवेट करो, ठीक है। इट्स अ टाइम फॉर यू पीपल कि इस मदरलैंड को, ये आपकी माँ है, ये धरती जो है, इसको कुछ वापस कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसमें कोई पैसे नहीं लगने में। आते जाते बिलीव में, अभी आप दरख्त लगा के भूल जाओ, कोई नहीं, बारिशें इतनी है वो चल जाएगी, आइडली तो हमें उसे देखना चाहिए। सो अगर आप दरख्त ही लगा देंगे अपनी जगह पे जाके, अपनी सोसाइटी में जाके, तो आपकी इतनी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो आखिर में हम सारा बार ऑफ द बर्डन गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, ऐसे ही ना। हमने तो दरख्त लगाने नहीं है, गवर्नमेंट लगाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने और बहुत काम करने हैं, दरख्त क्यों लगाए, है ना। तो इसी चक्कर में हम अपने कितने साल गुजार चुके हैं। 2012-13 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्मोक स्टार्ट हुई, 12 साल हम इस डिबेट को सोचते रहे। 12 साल में आप जंगल बना देते हो। जो चाइना है ना, उसको एक डेजर्ट से बड़ा ख़तरा था। आप लोगों को सबको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का पता होगा, ऐसे ही पता। एक ग्रीन वॉल ऑफ चाइना आज जाके देखना, उनके जो शहर थे उसको डेजर्ट जो है वो उसको इनगल्फ करना शुरू कर गया। ये एंड ऑफ 80s की, आई मे बी रॉन्ग, ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा। उन्होंने फॉरेस्टाइजेशन शुरू कर दी, फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दी। इतने फॉरेस्ट लग गए कि वो फॉरेस्ट ने डेजर्ट को खाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो अब एक काम जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट हम जाके और लोगों को मोटिवेट करें, ये आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, गवर्नमेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन इसके वाइस वर्सा और है। गवर्नमेंट बाउंड कर दे हर नई सोसाइटी को कि इतने % उसका एरिया ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। और टू सम एक्सटेंट ओल्ड सोसाइटी को टाइम दे दे कि आप अपने इतने देर में इतने % एरिया को ग्रीन कर दें। मुश्किल तो नहीं है ये, ठीक है। प्रेशर डालने की बात है कि जी करें, हमें शो करें। और आजकल मोबाइल का जो सबसे ब्यूटीफुल जो मैं समझता हूँ एक बेनिफिट है, वो ये है कि एविडेंस उस वक्त आ जाता है कि जी प्लांट लगाया, ये लग गया। सो न्यू सोसाइटी को बाउंड कर दिया जाए, ओल्ड सोसाइटी को टाइमलाइन दे के बाउंड किया जाए। ये हम उस वक्त तक एग्जाम की तैयारी नहीं करते जब तक डेट नहीं आती। एक सोल्यूशन तो हमारा ये है ना, हम इस पर बात करें। हम अभी वो चीज़ें उन पे बात करते हैं जो कि प्रैक्टिकली डूएबल हैं। मैंने यहाँ से मार्केट जाना हो तो मुझे बाइक के बगैर चैन नहीं आता है ना। हम इस साइकिल पे भी तो जा सकते हैं, पैदल भी वॉक कर सकते हैं, ठीक है। आजकल के मैं बच्चों को जब देखता हूँ मेडिकल कॉलेज में भी सब जगहों पे, वो अच्छे खासे ओबीज हुए पड़े हैं यार इस उम्र में। जब हमारी उम्र में पहुँचेंगे तो सारे मतलब सोमू पहलवान बन जाएंगे। तो वॉक करके जाके ले हो जाके, वॉक नहीं करनी, उसका भी सोल्यूशन ढूंढ लिया है। नेट पे जाके क्लिक कर देना है, घर डिलीवर करा दो। हमारे मसले ये है कि हम उठना, बेड पे डिलीवर करा दो। अच्छा, फिर उससे सोने पे सुहागा जो हमारा थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट था कि हमने उठ के जाके वहाँ खाना, उधर भी नहीं जाना। उसी टेबल पे वो गद्दा बेचारा दब जाता है जिधर हम बैठे रहते हैं। ऐसे सोचो, तो ऐसी है ना हमारी लाइफ कि हमने उठना नहीं है। साथ बेचारा भाई या बहन बैठी, उसको ला के पानी लिया, साथ पानी पड़ा हुआ, ठीक। तो अपने आप को हमने उस बेड को जिसको हमें सोने के लिए आना चाहिए, वही हमारा होमवर्क वहाँ से हो रहा है, ऑफिस वर्क वहाँ से हो रहा है, वही डाइनिंग टेबल है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है वहीं पे आपने फुटबॉल क्रिकेट खेलना शुरू, वैसे हो रही है वो भी एक्सबॉक्स पे। ऐसी है ना कि उस पर बैठ के खेल रहे हैं जी सर, हम खेल रहे थे, हम पढ़े थे रात को, क्या खेल रहे थे, कहते सर हम फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा, कहाँ खेल रहे सर? एक्सबॉक्स पे। ऐसा कोई ट्विस्ट आया हमारी जनरेशन का, ये पिछले 15-20 साल से। बिलीव मी, हम लोग जब थे ना तो हमारी सबसे अच्छी एक्टिविटी ये होती थी कि जी थोड़ा सा अगर हमें टाइम मिल रहा है ना तो उठाया बैट शर्ट, चाहे हबस है चाहे गर्मी है, क्रिकेट खेल के और थक के वापस आ। अब इसमें एसी आप चला रहे हो, आपको पता है एसी का बाहर जो आउटर लगा होता है वो बाहर ठंडी हवा फेंकता है। कितने एसी लगते हैं एवरेज घर में? 3-4 तो है ना। कितने घर हैं? अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि ये गर्म हवा अभी हमने दी हुई। अगर आप एक दरख्त लगाते हो वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर सकते हैं। अब अभी भी लाहौर की बारिशों को एनालाइज करो, जहाँ पे ट्रीज़ लगे हैं, दरख्त ज़्यादा है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा हैं, जहाँ पे कम है वहाँ पे ना होने के बराबर है, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। हम देखो
ठीक है, लाइफ इज़ वेरी बिजी, हर बंदे के में बिजी है, कुछ इकोनॉमिकल बिजी हैं, कुछ लोग बिजी हैं, ठीक है। तो कम से कम अपनी जो टाइम लाइन है, जब आपने पास मौका मिलता है तो फिज़िकल एक्टिविटी किया करो। आपको पता है कि हमारे पास जितने पेशेंट भी आते हैं ना, अगर मैं उनको एनालाइज करूं कि वो कुछ काम स्टार्ट कर दे तो हमारी जो है ना, हमारी गाड़ियाँ बेचने पे आ जाए, मरीज़ कम हो जाए। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के 2-3 रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डाइट का, स्लीप का और फिज़िकल एक्टिविटी का। इन तीनों का हमने बेरागड़ कर दिया, ठीक है। और अब वो तो जो हमारा है, जो जिसको हम बुलाते हैं भाई, वो 10 या 30 मिनट में वो डिलीवरी कर दी है, वो भी घर गया, हम भी वहाँ बेड पे बैठ के खा ली, उसने तो हमारा बेरागड़ के कर दिया। आप उठ के जाके मार्केट में जाके जो 2-4 चीज़ें लाना चाहते थे वो भी आपने ख़त्म कर दी, ठीक है। वो फिज़िकल एक्टिविटी आपकी ख़त्म हो गई है। स्लीप है ही नहीं हमारी, सोते हुए ख्याल आना है कि स्टेटस अपडेट नहीं किया, उठ के स्टेटस लगा के फिर सो गए। तो आपको स्लीप 6 घंटे से 8 घंटे अनइंटरप्टेड चाहिए। ये स्लीप पे में इस एक प्रोग्राम यहाँ पे है, उसको सुनिएगा कासिम अली जहाँ पे मैंने किया, तो यू विल बी सरप्राइज। आप स्लीप को समझते हैं, कोई बात नहीं सोए तो नहीं सोए, कोई मसला नहीं। आप स्टडीज कहती है कि अगर आप 12 बजे से पहले सोते हैं तो आपका IQ 12 बजे के बाद से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अर्ली उठते हैं तो आपकी मेमोरी ज़्यादा शार्प। तो आपको मैं बात बताऊँ कि मुझे लगता है ऐसे ही कि आज से 15 साल बाद ना सारे अपने अपने पिंड वापस चले जाओ, या लाहौर पिंड बना लेंगे। हमें सोल्यूशन मुझे यही नज़र आता है। अब हमारी प्रॉब्लम एक थोड़ी है, फिर हमारा आ जाता है डेंगू, है ना। फिर लेके वो स्प्रे और धुनी फिर रहे होते हैं हर जगह पे, है ना। वहाँ स्प्रे, वो पेस्टिसाइड है, वो धुनी, वो हमारे मरीज़ बेचारे जो अस्थमा में थोड़ा बहुत बेहतर होने वाले होते हैं, वो डेंगू के स्प्रे से फिर वापस हमारे पास आ जाते हैं। आप हमारे मसाइल चेक करें किस किस्म के, और सारी सेल्फ जनरेटेड, ठीक। सो फिर डिफॉरेस्टाइजेशन का बात हमने की कि दरख्तों को काटना बंद कर दें। उठे सारे लोग, उन्हें कहे कि बस जितना लाहौर बन गया बस ख़त्म, अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन कर दें लाहौर को उठ के। अब कितने महंगे महंगे स्कूल हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर स्कूल वाले बस खुद प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं पागल हूँ कि मैं पेट्रोल का खर्च करूँ। हम इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हमारे अकॉर्डिंगली हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए टाइम पे, हम पागल। तो वाई गवर्नमेंट इनिशियली उन स्कूल को बाउंड ही करती जो इतनी फीस मैं समझता हूँ ले रहे हैं, जो कि रीज़नेबल नहीं है अभी भी, कि जी आपके लिए मस्ट है कि आप ट्रांसपोर्टेशन इनको प्रोवाइड करें। देखिए, एक कल्चर अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो लोगों ने डिफ़ाइन कर लिया है कि अगर वो जोहर टाउन का बच्चा या पेशेंट भी है तो वो जोहर टाउन के किसी करीबी हॉस्पिटल या स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहा है। एक ही गली से एक ही स्कूल के लिए 10 गाड़ियाँ निकल रही। अब इन सब की रिप्लेसमेंट क्या है कि अगर एक अच्छी बस या ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको प्रोवाइड कर दीजिए, आप इम्पैक्ट देखें कि आपका इम्पैक्ट कितना आता है उस पर, पेट्रोल पे। लुक एट दिस, आप पे कितना उसका इम्पैक्ट आता है। ये डूएबल है विद इन नो टाइम, ठीक है। सो इस पे बात करने की ज़रूरत है। सोसाइटी को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव टिल्ट होना पड़ेगा। हमारा 7 से 11 बजे का टाइम रोते धोते ख़त्म नहीं होता। रात को उठा के मीडिया उठा के देखें, वेयर इज़ पॉजिटिविटी। कौन बात कर रहा है कि यार ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होगी, हमें दरख्त लगाना चाहिए। सुबह उठा के आप शो हम अपने अनफॉर्चुनेटली चेक करें, जो जिसको डाइवोर्स हुई वो आके बता रही है कि डाइवोर्स कैसे होती चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 90% हमारी फीमेल्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह घरेलू हैं और वो घर चला रही हैं। किसी को तो मैंने नहीं सुबह उठते देखा कि आपका 50वीं एनिवर्सरी है, आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, आई मे बी रॉन्ग इन दैट। आपने बैठा के हमारी सोसाइटी को इतना नेगेटिव कर दिया, जिस दिन नेगेटिव खबर ना हो उस दिन ये परेशान हो जाते हैं, ढूंढते फिरते हैं अभी कहाँ पे खबर है, किस चैनल पे खबर है। सो आप एज अ यूथ, आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप ही चेंज लें। आप लगाएं जी, आज हमने ये दरख्त लगाया अपने स्टेटस पे, अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें साथ, गाड़ियों पे लगाना शुरू कर दें, दरख्त लगा दी। देखिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, है ना फिक्र। सो वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम समवेयर। लेट ना करें। जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वो फिर चला जाएगा किसी गांव में जाके एकड़ों में ज़मीन ले लेगा, फिर हम रोते फिरेंगे। हमने क्या सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को देनी? क्या हम में जान नहीं है? कितने का पौधा आता है, कभी पता किया आपने?
30, 40, 100 सारी ज़मीन जाके आप देखो। इधर मैं आते हुए देख रहा था कि वो सारी इतनी नम है कि आप लगा दो तो ना भी इसको देखो वो चल पड़े। हमने रही से गुजार ली हमारी, पता नहीं हमारी कितनी आगे ज़िंदगी है, बस इतनी होती है। 40 से ऊपर बस बोनस है आपका। वो भी आप और आपके आने वाली औलाद जो है, उस जनरेशन के लिए आप लोग तो सोच लो। क्या आपको हैरानगी नहीं हुई है जो बात मैं कर रहा था कि इम्पैक्ट क्या है? क्या मैं आपको कहूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करूँ? फजर के वक्त भी आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ है, सर कहाँ जाके करूँ? छोड़ दे लाहौर। तो कुछ तो हमने सोचना है कि या ये भी हम कह देंगे नहीं जी जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। वो भी हम अपने लिए कुछ सोच रहे हैं। सम टाइम आई गेट फ्रस्ट्रेटेड, बिलीव मी ऑन। जब मैं पेशेंट्स को देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ कहाँ है वो, नाले के पास आपने सोसाइटियाँ बना दी। वो नाले से जो फ्यूम निकल रहे हैं बरखुदार, वो एसी को अगला सीज़न नहीं चलाने देते। एसी रिप्लेस करने पड़ते हैं आपको। एसी की कॉपर होती है हमारी। कौन सोचेगा इस पर? उठ के हर दूसरे दिन आप लोग लिबर्टी में इकट्ठे होकर जी अन्नी मचाई हुई है, तो कौन सोचेगा सोसाइटी के लिए? आप, मैं, लोग सोचेंगे। हम मरीज देख के थके हुए। देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। बिलीव मी कि आप लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर दोगे जो हालात आ रहे हैं। सोचना भी हमने ही है, कोई बाहर से आके नहीं हमें कहेगा। हु वांट के इस मुल्क में जो है स्मूथनेस हो, सारा भाईचारा चलो, कौन चाहता है? सोचो ना, अगर साथ वाला हम शायद 2 गाड़ियां ले ले तो उधर वाला सोचने लग पड़ता है रात को पत्थर मार के शीशा तोड़ दें। इतना हम लोग स्ट्रेसफुल हैं एक दूसरे के लिए। वी हैव टू फैसिलिटेट ईच अदर। कोई मुश्किल टारगेट मुझे नहीं लगता। आज से शुरू करें, दरख्त लगाएं, साइकिल पे जाएंगे, टोलियों के शक्ल में जाएंगे। यार हम लोग जाया करते थे मार्केट, 4-4, 5-5 दोस्त जाके मार्केट जाके बैठ के खाना शाना खा के वापस आ जाते थे। ऐसी थी ज़िंदगी। एंजॉय योर लाइफ। और आपकी सोसाइटी में एक और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ओनली बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। आई बिलीव इन। आप सोशल मीडिया को कट ऑफ करके सोशली एक्टिव हो जाएं, आप तगड़े हो जाएंगे। माँ बेचारी पानी मांग रही है या भाई कुछ मांग रहा है, सोशल मीडिया पे हम कह रहे हैं कि जी दुनिया बदलनी है हमने। वो भाई साथ वाली माँ जो कमरे को उठ के माँ को तो कुछ दे दो बेचारे को खाने के लिए। नहीं अम्मा जी बस मैं स्टेटस लगा के आ रहा हूँ। इसका ऐसी जंग है। वो जो टाइम स्पैन आपका, सॉरी मैं, मुझे टाइम बता दीजिएगा व्हेन आई हैव टू एंड। जो टाइम स्पैन हमारा लेक्चर हम सुना करते थे बच्चे, जब हम लोग पढ़ते थे ना घंटे घंटे का, 10 मिनट बाद हम अगले बच्चे को देख रहे होते ना, वो उसकी आंखें ऐसे बंद हो रही होती कि हमारी भी आंखें बंद होना शुरू हो जाती। टाइम स्पैन, वो जो ऑब्जॉर्प्शन का है वही खत्म हो गया। वो एक नई उन्होंने चीज़ बना दी, वो रील्स वो देखी जा रहे हो, अन्य देखी जा रहे हो। वो आपको पता है रील पे जो बात अब एविडेंस आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं दे आर गेटिंग एडिक्ट। उनकी डोपामिन रिलीज हो जाती है, उनकी मेमोरी पे होना शुरू होगी। आपका ख्याल है वो सारे जो काम कर रहे हैं वो बड़ा सोच के आपको एक अच्छी जनरेशन बना जाते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ अस। They are afraid of us. Believe me, this generation has so much potential कि आप में से हर बंदा बिल गेट बन सकता है। आप में से हर बंदा उससे 10 गुना बेहतर बन सकता है। सो आपने ये फैसला खुद करना है कि नहीं जी गवर्नमेंट करे, जी गवर्नमेंट दरख्त लगाए, जी गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे, गवर्नमेंट साइकिल दे, गवर्नमेंट सब कुछ करे। करके देखो। इतनी सोसाइटियाँ बना देते हैं, सोसाइटी इस क्लब लाइफ सोसाइटी, जब आप सोसाइटी बना देंगे, दरख्त लगा देंगे। अगर आप में से कोई बनाता है, आई वॉलंटियर माई सेल्फ एज टू कम डिस्पाइट माई बिजी शेड्यूल, एंड आई एक्सपेक्ट कासिम फाउंडेशन कि वो इसको टेकअप करे, इस चैप्टर को। लेट्स मूव। कोई संडे निकालें, हम लगाएं, दरख्त लगा के लेके जाएं, जैसे हम पार्टियाँ मनाते हैं। चीज़ें बदल जाएंगी। मुश्किल नहीं है, थोड़ी कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। सो ये देखो, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब आप देख रहे हो कि आपने बैठे बैठे एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा, अभी भी हाई, अब कोई चीज़ डिस्कशन नहीं हो रही ना। हम, आई वॉज अ फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19। बड़ा कोविड ने हमें अजियत दी, मास्क पहनाना मुश्किल था, लेकिन बार बार डेली जब हम मीडिया में आके बात करते तो 6 महीने बाद मास्क सब ने पहन लिए, बल्कि अमेजिंग किस्म के मास्क, उस पर शेर बना हुआ है, चीता बना हुआ है, पता नहीं क्यों कौन से मास्क पहन लिए। सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया ना।
सो बार बार बात होनी चाहिए। आई वॉज बिजी, दे कॉल्ड मी कि सर ये करना है, आई स्पेयर माई टाइम बिकॉज आई फील कि ये राइट टाइम है इस फाउंडेशन पे इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए, कि हम देखें हमारे पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, दीज आर द प्लांट्स। आपको पता है लाहौर में ठंडी सड़क भी होती थी, अभी भी मशहूर है ठंडी सड़क, वहाँ पे दरख्त लगे। ये बदामी बाग में क्या होता था, बदामी बाग नाम क्यों रखा था, पड़ेगा था लाहौर को। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, साइकिलिंग, सोल्यूशन इज देयर। ई बाइक्स आ गई, ज़रूरी नहीं है कि 1 to 5 के थर नहीं सुनाई तो बाइक नहीं चला, है ना। पूरे मोहल्ले में बता जी मेरे पास आया 1, वो बेचारा 70 में भी वो फिट करा रहा होता है आवाज़ की, उसकी आवाज़ जो है ना वो चौक तक जाएगी तो पता लगेगा बाइक नहीं। अच्छा, वो नॉइज़ पोल्यूशन पे हमने बात ही नहीं की, वो भी एक चीज़ चल रही है ना, उसको तो हम सोचते नहीं। वो 14 अगस्त के जो बाजे हैं वो अगली 14 अगस्त तक हमारे कानों में बज रहे होते हैं। ठीक, सो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है ना, अब इतनी महंगी नहीं रही हैं, इसको स्टार्ट कर। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट मेरी होगी सब्सिडाइज कर दें, जिसके पास ऑलरेडी बाइक्स हैं उनको जैसे सोलर सिस्टम सब्सिडाइज करें, उसे कहिए हम ये आपको बैटरियाँ लग जाती हैं बाइक में, और नेक्स्ट जनरेशन जो अब आ रही है वो ई बाइक पे अपने आप को शिफ्ट कर। ठीक है, सो 2 चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ इस जनरेशन को करनी पड़ेगी, सोलर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपका काफ़ी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी। अब ये देखें आपकी गाड़ियाँ आ गई, आप तो बड़ी अच्छी इंशाल्लाह अगले 10 सालों में और अच्छी गाड़ियाँ आएंगी। फिर प्रॉब्लम ये होगा कि बिजली किधर से लेनी है, तो सोलर लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन होती है ना वो चाइना में, बीजिंग में, उस पॉपुलेशन से। ये उन्होंने एक स्मोक डिज़ाइन किया, इसको कहते हैं स्मोक टावर। ये जो स्मोक टावर है, ये स्मोक टावर एक स्पेसिफिक एरिया में स्मोक फ्री कर देता है। ये करता क्या है, और ये सोलर से भी चल सकता है। इसके स्टेप देखें कि ये पोल्यूटेड एयर यहाँ से इनहेल करेगा और उसके बाद उसको वो सक करेगा, डिफरेंट फिल्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको। इससे करता करता उसको वो प्योरीफाइड एयर को बाहर एक्सहेल करते। नेट पे देखिएगा, स्मोक टावर आर वर्किंग देयर। बात आती है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, चाइना ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हर चीज़ को, हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है आपके पास चाइना की। ठीक है, हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट मैं समझता हूँ दरख्त नहीं, मेरे पास इस वक्त तक। हो सकता है हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो गई हम, या हम कोई ऐसी कोई डील कर दें, वो साइन कर लें कि हम उनसे ये मंगवाएं, लेकिन ये एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनली। ठीक है, ये कराची एंड लाहौर का एक है हमारा। इट वॉज लाइक दिस एंड दीज आर द रियल पिक्चर। लुक, जस्ट लुक एट दिस चेंज। वी आर हैबिचुअल कि शायद ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। ये रियल पिक्चर्स हैं हमारे। अब तो हमने यहाँ पे भी जाके अन्यवाब भाग जाते हैं, हमने जाना जी साउदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया सारा, वहाँ पे भी अपनी गाड़ियाँ ले गए हैं, कुछ 5 लाख लोग चले गए हैं, 8 लाख लोग चले गए, और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को भी हम ऑक्यूपाई करना शुरू हो गए। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस है ना। क्या है ये, इज बीइंग चेंज्ड। एंड इट्स अ ट्रू रियलिटी। जिन्हें लाहौर ने वेख्या वो खंगेया नहीं। आई थिंक थैंक यू सो मच। अब आप सवाल पूछें और हम उस पर तैयार बैठे हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जी, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन आप लोगों की तरफ? साइलेंट तो मैंने जाने नहीं देना, छुट्टी नहीं मिलनी। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर, नो डाउट आपके जो भी आपने बताया बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने चीज़ों को इलैबोरेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच। सेकेंडली सर, बीइंग पाकिस्तानी, हम अगर ग्लोबली कार्बन एमिशन देखें तो सर हमारी शायद लेस देन 1% है। हम ये सब सर कर तो रहे हैं, लेकिन कर भी नो डाउट इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन सर इन द लॉन्गर रन आप देखें कि हमारी जितना हम ये वाला रीजन क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुआ है, हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन है नहीं जितना हम हो रहे हैं। सर इस चीज़ को मिटिगेट किस तरह से किया जा सकता है? वेरी गुड जी, आई एम इम्प्रेस्ड द नॉलेज यू हैव। एक्सेलेंट, ऐसा ही है।
हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जो ग्लोबल इम्पैक्ट है इन सेंस ऑफ नंबर इज़ 150 या 160 है, लेकिन टॉप 10 में हम रैंक करते हैं। बेटा ये बातें ना, बदमाशी उस वक्त आती है जब घर में जिदे कर दाने उदे कमले भी सियाने, तो उस वक्त तक तो पहुंचने में शायद नस्लें लग जाए हमारी कि हम अपने आप को इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें। बात ये है, देखो मैं बाहर भी जाता हूँ, चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने अपना इम्पैक्ट खुद बहुत ख़राब कर लिया, आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जिस घर में 24 घंटे खिच चली हो ना, उस घर कोरोना भी नहीं आता। आप इन्वेस्टर की बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप की बात को वैल्यू दी जाए, नो, कौन हु विल वैल्यू यू पीपल। आप अपने आप को, वो तो कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम उससे भी नीचे प्रूव करना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे हिस्से का रोल है ना, वो कि शायद अपने हिस्से की वो चलाते चले, मुझे वो शेर याद नहीं है, वो नहीं हम कर पा रहे। हम तनकीद बराए तनकीद पे उलझ गए। बिल्कुल ठीक है, हमें एक, आपको पता है कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद रिकॉल करें कुछ अर्सा पहले, जिसमें हमसे प्रॉमिस किया गया था, यस, जब सलाब आए थे कि हम हमारी वजह से आपकी ये इम्पेक्ट आ रहा है, तो उसको तो हम पॉलिटिकली ही बात कर सकते हैं, नॉन पॉलिटिकली भी कर सकते हैं। कैसे? हम रोज़ाना ये काम शुरू करें, रात को हम इकट्ठे हों, हमारी आवाज़ निकले कि हमें सांस लेना है, ये हमारा हक है, तो फिर वो भी सुनेंगे। बच्चे को दूध उस वक्त तक माँ नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। करें तो सही इसके लिए। प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी का ये है कि देयर इज़ टू मच पोलराइजेशन, टू मच, बिलीव मी। मतलब हमने ये देखी थी डिफरेंट अंदाज से। आई एम लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस, बट आई एम आल्सो होपफुल। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूथ एग्जिस्ट करती है, इसमें बहुत स्पार्क है, मैं ये समझता हूँ। और ये मानना, आपको पता है हम लोग टीचर भी हैं, मेडिकल कॉलेज को भी पढ़ाते हैं, 170 स्टूडेंट होते हैं हम जिनको पढ़ा रहे होते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ, उनमें पैशन देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनमें इतनी कैपेसिटी है। हम अभी वो काम भी नहीं कर रहे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान की फॉरेस्टाइजेशन, फॉरेस्ट जो है कितने % एरिया पे, आप हैरान हो जाओगे। और आपको पता है कि हमारा ये फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। कभी जाओ ज़रा नॉर्दर्न एरिया में, आपको कटे हुए ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। नोबॉडी इज़ डूइंग एनीथिंग। कितना टाइम लगेगा हमें? अगर हम आज उठ के, कितने बच्चों, आप लोगों का सर्कल है पूरा, 10 लोग लिख लो, 50 लिख लो, खाना खाएंगे यार। कोई खाना ज़रूरी नहीं होता कि बड़ा महंगा बर्गर खाना। आप किसी छोटे से खोखे पे बैठ के, अगर आप 12-15 बच्चे भी, कोई भी एक्टिविटी कर लेते, पौधे लगा के आप बैठे, जस्ट फील इट। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने 14 दरख्त लगाए हैं, और वो दरख्त मैंने अपने घर के अंदर नहीं लगाए, बाहर की ग्रीन बेल्ट पे लगाए, दैट डोंट बिलोंग टू मी, ठीक है। और जब मैं गाड़ी गुजार के उनको देखता हूँ डेली, मज़ा आता है कि यार शायद हम हो या ना हो, चल जाएंगे। हम वो रोल भी प्ले नहीं कर रहे। जब हम नहीं रोल प्ले, वो कहेंगे जी आप देखो ना, आप कहते हो जी हमें पानी चाहिए, भी आप पानी पे डैम बना नहीं रहे, उसको समुद्र में गिरा रहे हो, बातें आप हमें आगे करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अपना एटीट्यूड बदलना है। डोंट गेट डिप्रेस्ड। जितनी यूथ हमारे पास है ना, बिलीव मी, पोटेंशियली काम करे ना, आपको टाइम कोई नहीं लगना इन सबको सरप्राइज करने में। ये मैं आपको पहले बता दूँ जी। सर इसी के अंदर ही एक और सोल्यूशन को हाईलाइट किया जाता है कि आप क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स है ना, जो वो हाउसिंग वगैरह उन एरियाज में बनाएं कि जो कि लाइक ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है। और ग्रीन फाइनेंसिंग भी हमें रिसेंटली हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। जी सर इसके लिए मैं ये आपसे पूछना स्पेसिफिकली ये चाह रहा हूँ कि क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जो, क्या पाकिस्तान के अंदर आपका तो प्रोफेशन है सर, इस तरह की है आर्किटेक्चर्स वगैरह कि जो कि जिनकी प्रोफेशनली ये कैपेबिलिटी? हाँ बेटा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप हैरान हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सपर्टीज़ की कमी नहीं है किसी भी स्पेशलिटी। मैं आपको मेडिकल से नहीं, माय फादर वाज चीफ इंजीनियर इरिगेशन, सो आई नो इरिगेशन डिपार्टमेंट अलॉट। मेरे फैमिली सारी ही इंजीनियर्स की है, ठीक है। और मेरा ये मानना है, इतना टाइम तो मुझे भी देखते हुए हो गया, कि एक्सपर्ट्स आर देयर, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड जब वो ग्राउंड पे नहीं उनका काम जाता।
लेकिन यहीं पे तो आपका मज़ा आता है। देखिए, आपका ख्याल है कि आप अच्छा काम करना चाहें और आपके सामने चीज़ें बिल्कुल अच्छी मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस इज़ एवरीवेयर। ये कासिम अली फाउंडेशन की एग्जांपल है। कासिम साहब क्या थे, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, किस काम पे लग गए? सोचो ज़रा। और मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछो, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है, जहाद बिल कल्ब, इस माई ओन अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी रॉन्ग इन दैट, बिकॉज जितनी नेगेटिविटी हमने थ्रू सोशल मीडिया स्प्रेड कर दी है, उसमें हमें पॉजिटिविटी ऐड करनी है। वो भाग जाते हैं, फिर वो इनपुट देना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद देखा है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। हमारे सराउंडिंग में ऐसे मैंने बेतहाशा डॉक्टर देखे जो हमसे बहुत अच्छे थे, उनको सिस्टम ने इतनी रेजिस्टेंस दी कि वो यस सर कर। वो ऐसे भी देखे जिन्होंने सिस्टम को खैरबाद करके अपना सिस्टम बना लिया। ऐसे भी, यानी आपको पता है कि डॉक्टर की लाइफ में वो पीजीशिप आता है कि वो ट्रेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट सेटअप का रुख करता है। तो वो जो हमारे आर्थो के सबसे फेमस डॉक्टर हैं, वो गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट उन्होंने अपना बनाया, वहाँ पे ट्रेनिंग को प्रेफर करते। बनाया कि नहीं बनाया? तो विल पावर आपकी बड़ी मैटर करती है। आपको ये समझना, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ सबकी, इसमें और मेल फीमेल जेंडरनेस, देयर इज नो मेल फीमेल जेंडरनेस। ये हमारे यहाँ भी काम है, फीमेल आई है तो वैसे तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जगह दे दी, उनका सामान उठा लिया तो कर दिया। बाहर जाके देखो, जितना काम वो कर रहा है उतना ये कर रही। ठीक है, तो एज अ नेशन इस यूथ को सोचना है कि यार बस, अच्छा भला हमारे डॉक्टर भी बेचारे व्लॉग शुरू किए थे, उन्होंने भी तरबूजों में टीके लगाना शुरू कर दिए कि हमें पता लगे कि हमें नेगेटिविटी पसंद है, तो वो करना शुरू हो जाते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर्स को आप क्रीम ऑफ द नेशन करते हैं, डॉक्टर को तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो कुछ इस किस्म की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को पहचानना शुरू करो। आपकी बात दोनों क्वेश्चन में बड़ी जानदार है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन सवाल को, इस पॉइंट को समझो यार, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम बाहर जाते हैं ना, वो रोना ही है हमारा, वो लुटी गई पिटी गई, बस यही लगा हुआ है सारा। आपने यही शो भी कर रहे हो और दिखा भी रहे हो दुनिया को। यार 4 भाई हो ना, बहन भाई कहीं रहते हो, एक ख़राब भी हो तो 3 उसको कवर कर रहे होते हैं कि कारोबार गल ना जाए, चली जाएगी तो सारी इज्जत का मामला है। इधर सिस्टम अपोजिट है और उसको हम समझते नहीं इम्पैक्ट। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज अ नेशन। देखो, थिएटर ड्रामा, अगर आपको उनकी हिस्ट्री का पता हो, थिएटर ड्रामा की मैं बात करूँ, बहुत लोग एक ज़माने में जन्म जन्म की मैली चादर ड्रामा होता था, देखने जाते थे ना, एंड में थिएटर में जाता ही कोई नहीं। ये हालात हो गए। थिएटर तो थिएटर ही रहा, उसमें हमने नेगेटिविटी घुसाई है ना, हमने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं ये समझता हूँ इस वक्त इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी फाउंडेशंस की। बार बार बात करो, बार बार बात करोगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। देखो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपने कभी सोचा कि हमारा मुल्क इज़ सो अमेजिंग, अल्लाह ताला ने बच्चे हमें हर चीज़ दी है। ये जो आम यहाँ आप खाते हो ना, बाहर जाओ ज़रा, इनकी प्राइस देखो, इनका टेस्ट देखो, यार क्या चीज़ हमारे पास नहीं है। यूथ हमारी सबसे अच्छी यहाँ पे। बाहर बेचारे मतलब देख के बंदा कहता यार ये यूथ अजीब। हमारे बच्चे देखो आप, उनके चेहरे देखो, उनकी आंखों में पैशन देखो। बट क्या है, क्यों हम उनको दिखा रहे हैं कि यार बस नेगेटिव, गे फिनिश, नो मोर। सारा दिन 7 से 11 उठा के आप लगा के देखो टीवी, रोना रोना रोना। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन था कि सर लाइक हमारी जैसे यूथ ही है ना, इनको स्पेसिफिकली अगर जेल में रखते हो सर, एक स्टूडेंट को, खासकर एक मेल को, क्या इन्वायरमेंटल साइंसेज में या ये क्लाइमेट चेंज की स्टडीज़ में अपने फ्यूचर को परस्यू इस पर्सपेक्टिव में करना चाहिए? इसका क्या पोटेंशियल और स्कोप आपकी नज़र में? अच्छा बेटा, पहली बात मेरी एक याद रख लेना, मैं हर जगह पे कोट करता हूँ, माई होल फैमिली बिलोंग टू इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, यंगेस्ट प्रोफेशनल। व्हेन योर प्रोफेशन इज़ योर पैशन, चाहे आपने वो ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर दिया है जिसका कोई स्कोप नहीं था, वो स्कोप उसका बन जाता है। ये बात याद रख लेना।
बाकी चीज़ें सेकेंडरीली। इन्वायरमेंटल, डेफिनेटिवली इन्वायरमेंटल इस वक्त ऑन राइज है, IT भी तो है। इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो आप, इसकी आगे भी बड़ी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन प्रोफेशन वही चूज़ होना चाहिए जो आपका पैशन है। जब आपका पैशन एंड प्रोफेशन एक हो जाता है फिर थकावट नहीं है। अल्लाह ताला फादर को जन्नत में जगह दे। तो आपको पता है बाज़ वक़्त हम बड़े रिलीजियस हो जाते हैं ना, हमने तरावियाँ पढ़नी हैं और रोज़े रखने हैं और इत्काफ़ पे बैठना है। ही यूज़ टू से कि ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ना, कि सुबह हमारा होता था वार्ड वीक हाउस जॉब में, एक संडे जाना और अगले संडे वापस आना। अगर ये हलाल की तरह हम कर लें, इट इज़ एज गुड एज इत्काफ़। व्हाट डू यू थिंक? हर शोबे में ऐसा है। डोंट थिंक कि सिर्फ हमारे शोबे में ये लग्जरी है। जिस शोबे में भी आप हो, उस शोबे में इंसानियत का कोई ना कोई इम्पेक्ट है। आप उस इम्पेक्ट को समझते हुए और चूज़ वही प्रोफेशन करो जो आपका दिल कहता है। ये ना देखो कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आप नहीं थकोगे, थकने की जगह बहुत है, बहुत थकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर मैं बार बार ये बात करूँगा, एंड आई विल एंड ऑन इट, कि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। दिस इज़ नॉट माई फोरम। मैं यूजली लेक्चर हो रहा है, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन ऑफ पाकिस्तान, किंग एडवर्ड करिकुलम का मेंबर रहा, MD का, UHS का। आई जस्ट केम बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप लोग इस पॉइंट को समझोगे तो इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर, अगले 5 अगले 2 साल में हम कुछ चेंज किसी फॉर्म में ला सकते हैं। इस चीज़ को दौर से बाहर निकल जाना है हमने कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना बदल सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि वी आर मुस्लिम। इसकी बहुत, देखो बच्चे, मैंने कोविड में जब काम किया ना, कोविड में मैंने उन मरीज़ों को, मुसलमान ही थे सारे, बचते हुए एंड से वापस आते देखा, जिनका इत्मीनान था कि यार अल्लाह है ना। मैंने विटनेस किया अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। हम उधर अपनी हिम्मत को हार बैठे थे कि नहीं यार वो नहीं, कोई सलूशन। अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मुझे मिलते हैं वो लोग पेशेंट आके, उनकी सिर्फ विल पावर थी। वो मुसलमान है ना, उनके बाप माँ बहन भाई बीवी बाहर बैठ के मुसल्ले पे दुआ कर रहे होते थे। कितना बड़ा हमारा एक रिलेशन। गोरे तो अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं रखते। आप देखो कि वो इतना रहमानुर रहीम है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग आपके वेदर को कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, वो कर देता है, ग्रीन कर देता है वो। ये नहीं है कि आप को बिल्कुल उसने नहीं रखा। अब देखो दरख्त कैसे हरे भरे हो गए, इन्हीं सीज़न में दरख्त चलना शुरू हो जाए। वो हर चीज़ का प्लान कर रहा होता है, लेकिन हमने स्टेप लेना है, हमने नहीं छोड़ना। आई डोंट बिलीव कि वी नीड अमेरिका एज एन एनिमी, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव। येस, वी आर बीइंग टारगेटेड बिकॉज वी हैव यू पीपल विद अस। ये मेरा मानना है, ठीक है। सो मिटा दे अपनी हस्ती को गर तो रुतबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुलगुजार होता है। तो इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल। बात तो दरख्त लगाने की, स्मोक की थी, लेकिन अपने आप को पहचान लो। आप लोगों ने जनाब इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को जो है कहाँ लेके जाना है, मुझे उम्मीद है। मैं नहीं मायूस, फ़लाँ बाहर जा रहा है, फ़लाँ बाहर जा रहा है, नॉट एट ऑल। मुझे ऐसे बच्चे भी नज़र आते हैं जो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं कि बाहर से लोग हमसे पूछते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप सो कि अब कुछ दरख्त हम लगा लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।